परे भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। क्या बैल सत्संग सुन सकता है? क्या गाय सत्संग सुन सकता है? क्या नेड़िया खेड़िया कौआ मैना सत्संग सुन सकता है? नहीं। सत्संग सुनेगा तो मनुष्य सुनेगा, और सत्संग को यदि अपने जीवन में धारण करेगा तो मनुष्य करेगा। दुनिया में सबसे कीमती है, उसका नाम है सत्संग। मां मीरा का मन लग गया सत्संग में, तो वो सत्संग नहीं छोड़ती थी। घर का काम काज छूट जाए तो मीरा को मंजूर था, लेकिन सत्संग छूट जाए ये मीरा को मंजूर नहीं था। बोलिए माता बहनों, आप लोग जो 10 वर्ष से ये साप्ताहिक सत्संग कर रहे हैं, बोलिए इसमें आप अपने रिजल्ट को देखिए कि हमारा रिजल्ट कैसा है। साप्ताहिक सत्संग का मतलब क्या हुआ? अरे आपकी कपड़ा जो गंदा हो जाता है तो आप 2 दिन पर पानी देते हैं, साबुन देते हैं, कपड़ा साफ हो जाता है। अपना ही देह है, देह में गंदगी पड़ जाता है तो इसी में पानी साबुन लगाते हैं तो देह भी साफ हो जाता है। जिस दांत से चबा चबा करके खाते हैं, ये दांत में दतमन दीजिए और रगड़िए तो दांत साफ हो जाता है, कचरा साफ हो गया। सजनों, यदि मानव जीवन में विकार आ जाता है तो उसको धोने के लिए सत्संग जरूरी है, सत्संग में जाना जरूरी है, सत्संग में ध्यान से बैठना जरूरी है, मन लगा करके बैठना जरूरी है, और सभी संत महापुरुषों के विचार को सुनना महा जरूरी है। एक जगह सत्संग हो रहा था तो वृक्ष पर गिद्ध और गिद्धाइन बैठल था। गिद्ध जी कहते हैं, हे गिद्धाइन, देखो सत्संग हो रहा है और सुनो। पूर्व जन्म का उसका संस्कार होगा, लेकिन था पक्षी जोनी में, तो वो सुन रहा था, मन से सुना सत्संग। और शाम के क्रम में लोग हाट से गुजर रहे थे, तब तक में आरती हो गई। तो गिद्ध जी कहते हैं, हे गिद्धाइन, ये मनुष्य को देखो, बगल में सत्संग हो रहा है, लेकिन सत्संग से इन्हें कोई मतलब नहीं है। यह संसार मतलब के लोभी, यह संसार मतलब के लोभी। मतलब के लोभी का मतलब धन पर मोह, बेटा पर मोह, बेटी पर मोह, पोता पर मोह, यानी मोह में हम पागल हैं। और उस मोह के आगे में सत्संग फैल, गुरु ज्ञान फैल, सुख शांति का मार्ग फैल, और मरने के काल में रो रो करके मर गए तो पुनः इस दुनिया में क्या मिला? कबीर साहब ने कहा, भजन बिना नर बावरे, तूने हीरा जन्म गमाया। ए बाबरे, तूने हीरा सा जन्म को गमा रहा है भजन बिना। इसलिए संसार में सबसे महंगा चीज है, उसका नाम है सत्संग। जहां होता है वहां बैठिए, सुनिए, देखिए, समझिए। तो मैंने कहा, कौन सी कहानी कह रहे थे? सत्संग के बारे में कौन सी कहानी कह रहे थे अभी हम? हाँ, तो गिद्ध गिद्धाइन के। गिद्ध जी महाराज कहते हैं कि हे गिद्धाइन, हम दोनों तो पशुवत जोनी में है, पक्षी जोनी में है, तो देखो कितना मन लगा करके अभी सत्संग सुने। ये मनुष्य है, इनको देखो ये कैसा सुन रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, कौ जाने कल की, खबर ही नहीं आ जग में पल की। संसार में खबर कब गड़बड़ा जाए कोई जानता है? ये चोला, ये शरीर कब छूट जाए कोई जानता है? इसलिए सुकृत कर लो, मतलब अच्छा कर लो, बढ़िया काम कर लो, दान पुण्य कर लो, भक्ति भजन कर लो, माँ बाप का सेवा कर लो, जिस देश में जन्म लिए हो उस देश का भी सेवा कर लो,
तुम दुनिया से चले भी जाओगे तो तुम्हारा नाम अमर रहेगा, तुम्हारे यश तुमको जिंदा रखेंगे, तुम्हारे कीर्ति तुमको जिंदा रखेंगे। ये कबीर साहब जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर साहब जी कहते हैं, गिद्ध जी महाराज कहते हैं कि हे गिद्धाइन, ये मनुष्य को देखो, हाट से जा रहा है तो हाट में दोवे सौदा करता है मनुष्य। वो क्या है? एक नेकी सौदा, एक बदी सौदा। बदी मतलब खराब होता है और नेकी मतलब अच्छा सौदा होता है। अच्छा सौदा किसको कहता है? जो हाट गया, सेब खरीदा, अंगूर खरीदा, चावल खरीदा, आलू खरीदा, दाल खरीदा, ये सब अच्छा सौदा है। अब हटिया गया, बकरी कटा करके मांस लाया, हैं? गाय कटा करके मांस लाया, सुगर कटा करके मांस लाया। विचार कीजिए, 5 किलो मछली लाया, अब पूरे परिवार मिलकर के खा गया। यही है बदी सौदा। ये सौदा गड़बड़ है, जिसके चलते जीव को नरक जाना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो कुछ किया हूं जिव्या स्वार्थ, बदला पराया दैया जी। मनुष्य को सोचना चाहिए कि जो शुगर पैखाना खाती है, जिस पैखाना से मनुष्य इतना थूक फेंकता है, आप किसी का पैखाना आपके पैर में लग जाए तो आप थूक फेंकते हैं, पैर को धोते हैं, स्नान करते हैं, गंगा जल छिड़ते हैं, ए राम मन भिनके छे, या राम मन भिनकता है, या राम थू थू मन भिनकता है। आज हम किसका पैखाना माख गए हैं? बोलिए। जो शुगर पैखाना खाती है, उस शुगर को हम खा लेते हैं मसाला दे करके। बोलिए न, यही न बदी सौदा हुआ, यही न गलत सौदा हुआ कि हमको सेब खाना चाहिए, हमको अंगूर दूध खाना चाहिए, मिश्री मलाई खाना चाहिए, दाल भात साग रोटी सब्जी खाना चाहिए, और शुगर को मार के खा रहे हैं। बोलिए, मनुष्य का भोजन शुगर है? नहीं है। गिद्ध महाराज कहते हैं कि हे गिद्धाइन, इस सब का झोला में देखो, किसी का झोला में किसी का झोला में मछली है, किसी का झोला में शुगर का मांस है, किसी का झोला में बकरी का मांस है, किसी का झोला में गाय का मांस है। ये सब कैसा सौदा कर रहा है? और देखो, सत्संग का निंदा करते जा रहा है, सत्संग का विरोध करते जा रहा है। सज्जनों, 8 दिन के बाद गिद्धाइन दोनों खत्म हो गया। दोनों को मिला मनुष्य तन। क्या मिला? मनुष्य तन मिला। किसको? गिद्ध और गिद्धाइन को। और कौन सी का प्रभाव से? वही सत्संग जो सुनते थे डेली, वही पुण्य प्रताप से गिद्ध गिद्धाइन को मनुष्य तन मिल गया। सत्संग में कितनी बड़ी शक्ति है कि सत्संग सुनने से, सत्संग में समय देने से, सत्संग को बूझने से, जीवन में चरितार्थ करने से इतना बड़ा पुण्य होता है। फिर भी मनुष्य सत्संग में नहीं आते हैं, मुंह चमकाते हैं, कहते हैं फुर्सत नहीं है। जब तक है फुर्सत, जब तक है जिंदगी, फुर्सत न होगा काम से, कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो राम से। जिंदगी में कभी काम से फुर्सत नहीं मिलेगा। फुर्सत निकालिए तो फुर्सत मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जितना काम कीजिएगा उतना इच्छा बढ़ेगा, और जितना इच्छा बढ़ेगा उतनी अशांति बढ़ेगी। जितना तृष्णा बढ़ेगा उतनी अशांति बढ़ेगी। स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं अपने दर्शन में, कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। कहा दरिद्र कौन है? कहा जिसके अंदर में भारी तृष्णा है वही दरिद्र है। और दरिद्र वो नहीं है जिसके देह पर वस्त्र नहीं है, दरिद्र वो नहीं है जिसके यहां खाने के लिए नहीं है, दरिद्र वो नहीं है जिसको मकान नहीं है, दरिद्र वो नहीं है जिसको रहने के लिए द्वार डेरा नहीं है। दरिद्र वो है जो जीवन भर तृष्णा का जीवन जीता है, कुछ और कुछ और कुछ और। बोलिए, कभी तृप्ति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। कितनो धन कमा लीजिए, मरने के बाद में पल्ला झाड़ना पड़ेगा।
कितनों टका कमा लीजिए, कितनों जमीन कमा लीजिए, कितनों कुछ कमा करके रख दीजिए, मरने के काल में सब कुछ छूट जाएगा और आपको अकेले दुनिया से चल जाना पड़ेगा। पुनः फिर आपका यहां पर कोई नाम लेने वाला नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि करोड़ों काम छोड़ करके मनुष्य को क्या करना चाहिए? सत्संग सुनना चाहिए, करोड़ों काम छोड़ करके। आज यदि कहीं पर सत्संग होता है तो पूछिए, बहन जी चलिए ना सत्संग में, तो कहेगा हमको काम से फुर्सत नहीं है। फिर दूसरे आदमी को बोलिए सत्संग में चलिए ना, तो कहेगा कि हमको उम्र नहीं हुआ है, अभी हम जवान हैं, बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे तब ना सत्संग में जाएंगे। अरे सत्संग में तो रिटायरमेंट लोग जाता है, यानी जो काम का लोग नहीं है वो सत्संग में जाता है, ये बात बोलते हैं। लेकिन नहीं, संत महात्मा कहते हैं यही मनुष्य का भूल हो गया। हजारों फूल कम है एक गला को सजाने के लिए, एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। मनुष्य भूल क्या करता है? जो जवान आदमी कहा कि अभी हमारा उम्र नहीं है सत्संग करने का, तो वह जवानी में दारू पीता है, शराब पीता है, अफीम पीता है, भांग पीता है, चरस पीता है, गुटखा खाता है, गलत गलत लड़कों की संगति में रहता है, मांस मछली खाता है, गलत गलत लड़कियों से बात करता है, गलत गलत लड़कियों लड़कों की संगति करता है। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं अवॉइड बैड कंपनी, अर्थात बुरी संगति से बचो। हम बुरी संगति से बचें, अपने जीवन को बचाएं। किसी शराबी के पास हम बैठेंगे तो उनका प्रभाव पड़ जाएगा, धीरे धीरे हम भी शराबी हो सकते हैं। किसी कसैया आदमी के पास बैठिएगा तो धीरे धीरे आपका आत्मा निर्दयी हो जाएगा, दयालु नहीं होगा। आप संत महात्मा की संगति करें, साधु की संगति करें, आपका आत्मा दयालु हो जाएगा। आप सत्संग करें, आपका आत्मा दयालु हो जाएगा और आपका आत्मा पवित्र हो जाएगा। इतनी खूबी है सत्संग में। इसलिए एक संत ने कहा, जहां सत्संग होता है वहां पर नित जाओ तो, वहां पर नित जाओ तो। भगवान राम कहते हैं, हे सबरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबरी प्रथम भक्ति मैं तुमको बताता हूं, तुम संतों की संगति करना। बोलिए, कहां भगवान राम कहें कि मेरा संगति करना? भगवान राम कहां बोले धनवान विद्वान गुणवान पहलवानों की संगति करना? भगवान राम बोले सबरी को प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यदि सबरी तुम भक्ति को सफल चाहती हो तो तुम संतों की संगति करते रहना, संतों की संगति नहीं छोड़ना, तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाएगा। इसलिए संतों की संगति ही सत्संग है, इसको करते रहने से आपका जीवन बहुत हरियाली होगा, आपके जीवन में सुख शांति का विकास होगा।